हेलो एवरीवन। तो एक और नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम थ्रोटलिंग के बारे में जानेंगे। थ्रोटलिंग क्या होती है, इसका यूज़ क्यों करना है। हमने पिछले वीडियो में डिबाउंसिंग को बहुत ही इन डेप्थ जाना था। रिएक्ट में कैसे यूज़ करते हैं, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो, और उसके कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी हमने देखे थे। उसी प्रकार इस वीडियो में भी हम कवर करेंगे कि वाई वी नीड थ्रोटलिंग एंड जावा स्क्रिप्ट में थ्रोटल फंक्शन कैसे बनाते हैं, रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस, थ्रोटलिंग वर्सेस डिबाउंसिंग। देन इसके कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी देखेंगे और इसका किस प्रकार आंसर देना है आपको, वो भी हम इसमें जानेंगे। मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ इसका यूज़ क्यों करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक स्क्रॉल इवेंट यहाँ पे ट्रिगर होता है जब भी मैं इस पर स्क्रॉल करता हूँ, और ये इवेंट ट्रिगर को काउंट करता है कि ये इवेंट कितनी बार ट्रिगर हुआ है। और इस इवेंट स्क्रॉल इवेंट पे मैंने इस स्क्रॉल की पोजीशन को गेट किया हुआ है। तो सिंपली जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जैसे ही इसको स्क्रॉल करूँगा तो ये इवेंट 56 टाइम ट्रिगर हुआ है और ये स्क्रॉल पोजीशन भी 56 टाइम अपडेट हुई है। तो ये बहुत ही ह्यूज रिक्वेस्ट है एक तरह से। जैसे अगर मैं कोई यूज़र कंटिन्यूसली स्क्रॉल कर रहा है तो मैं चाहूँगा जैसे ही यहाँ पे स्क्रॉल ख़त्म हो, लाइक मैं 3 बार स्क्रॉल कर दूँ तो उसमें कुछ टाइम लिमिट लगाई जाए। उस टाइम के बाद मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो। लाइक जैसे ये स्क्रॉल पोजीशन का काउंट चल रहा है तो ये ना कि हर इवेंट पे काउंट होके, जैसे मेरा स्क्रॉल थोड़ा स्टेबल हो जाए देन ये काउंट करे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं थ्रोटलिंग। थ्रोटलिंग क्या करता है, फंक्शन एग्जीक्यूशन को लिमिट करता है जो कि स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद एग्जीक्यूट होता है। और यहाँ पे एग्जांपल भी है। अब जावा स्क्रिप्ट में हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक फ़ाइल है index.html, जिसमें मैंने कुछ यूआई के लिए यहाँ पे जैसे वो जो आपको कार्ड दिख रहा है कंटेनर, वहाँ पे उसके लिए एक ये बनाया हुआ है जिसमें नॉर्मल इवेंट ट्रिगर को स्पान की वैल्यू में यहाँ पे अपडेट हो रही है। देन ये स्क्रॉल पोजीशन जो कि आप यहाँ पे कॉर्नर में देख सकते हो, उसके लिए दो डिव लिए हैं और इसमें ये स्पान को जो आईडी दी है इस स्पान को आईडी से गेट किया है। यहाँ पे भी इसको इस वाली आईडी से गेट किया है। देन स्क्रॉल इवेंट जो विंडो पे स्क्रॉल इवेंट है उसमें मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल काउंटर वेरिएबल लेकर उसको सिंपली इंक्रीज़ किया है। जितनी बार भी स्क्रॉल होगा वो इंक्रीज़ कर देगा अपनी लास्ट वैल्यू से। दैट्स इट। और यहाँ पे पोजीशन को विंडो डॉट स्क्रॉल वाई से इसके टेक्स्ट कंटेंट में यहाँ पे शो किया है जो कि यूआई पे अपडेट कर रहा है। यहाँ पे एक थ्रोटल फंक्शन बना के, थ्रोटल फंक्शन के साथ मैं चाहता हूँ कि यूआई पर एक ये वाला भी रहे और एक थ्रोटलिंग वाला भी यहाँ पे दिखे ताकि हम सिंपली यहाँ पे डिफरेंस इजीली पता कर सके। तो उसके लिए मैं इसमें एक और इसी कार्ड में एक और स्पान ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे इस डिव को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे नॉर्मल की जगह थ्रोटल इवेंट ट्रिगर यहाँ पे काउंट होगा और देन इसकी आईडी को मैं यहाँ पे आईडी को मैं थ्रोटल कर दूँगा। दैट्स इट। एंड यहाँ पर भी इसको मैं डुप्लीकेट कर लूँगा सेम टू सेम। थ्रोटल काउंट एलिमेंट में मैंने इसकी आईडी से इसको गेट कर लिया है। और यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं इसी के जैसा, थ्रोटल काउंटर। अब बारी है थ्रोटल फंक्शन की। सो यहाँ पे फंक्शन थ्रोटल, और ये फंक्शन एक फंक्शन लेता है एज ए आर्गुमेंट एंड एक यहाँ पे डिले पास करेंगे कि कितने टाइम के बाद ये वाला जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली ये एक फंक्शन ही रिटर्न करेगा और इस फंक्शन के अंदर मेरे को डायनामिक आर्गुमेंट्स जो भी मिलेंगे वो इसमें हम पास कर देंगे इस वाले फंक्शन में। यहाँ पे ट्रिपल डॉट आएंगे और ये डिले अप्लाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेट टाइम आउट का।
सेट टाइम आउट के अंदर मैं सिंपली इस फंक्शन को कॉल करूँगा fn, देन ये जो भी आर्गुमेंट मैंने इसमें गेट किए है वो इसमें पास कर दूंगा। सो दैट्स इट, एंड देन यहाँ पे डिले। तो ये हमारा थ्रोटल फंक्शन बन चुका है। अब ये थ्रोटल फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे जो फंक्शन में यहाँ पे स्क्रॉल पे ये वाला पास कर रहा हूँ, ये फंक्शन मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। देन डिले में पास करूँगा, लेट्स एज्यूम मैं 200 मिलीसेकंड यहाँ पे पास कर रहा हूँ, तो ये 200 मिलीसेकंड के बाद इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। बट अभी ये फंक्शन क्या करेगा, ये कॉल उतनी ही बार करेगा, जैसे ये वाला स्क्रॉल कॉल हो रहा है ना, उतनी ही बार इसको कॉल करेगा। बस वो फर्स्ट जो डिले है वो 200 के बाद वो इसको कॉल करता रहेगा। तो इसको मैं चाहता हूँ कि 200 के बाद ही अगला कॉल हो। जैसे यहाँ पे मैंने ये 44 हो गया, तो ये 44 टाइम ही कॉल होगा अभी जिस हिसाब से बना है, 44 टाइम कॉल होगा। बस इतना डिफरेंस है कि फर्स्ट टाइम ये उस जो भी मैंने डिले टाइम दिया है उसके बाद कॉल होगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये इतनी बार कॉल हो, मैं सिर्फ चाहता हूँ ये जब जब भी वो टाइम इंटरवल ख़त्म हो 200 टाइम सिर्फ एक बार कॉल हो। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं, लेट इन थ्रोटल, जो कि क्या करेगा, उसको प्रिवेंट करेगा कि ये टाइम अभी ख़त्म हो चुका है। जब भी ये टाइम ख़त्म हो गया देन ये वेरिएबल के हिसाब से हम इसको कॉल करेंगे। इसको मैं फॉल्स रख देता हूँ, बुलियन वैल्यू इसको रखेंगे। अब यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लगाएंगे कि ये अगर फॉल्स है तभी इसको कॉल कर, अगर ये ट्रू है तो इसको कॉल नहीं करना है। दैट्स इट। तो अभी ये फॉल्स है, जैसे ये फॉल्स है इसके अंदर आएगा, मैं क्या करूँगा, इसको ट्रू कर दूँगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अभी ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, ये फॉल्स था, इसके अंदर आ गया इफ़ कंडीशन में, यहाँ हो गया ट्रू। अब ये ट्रू हो गया तो ये चलेगा सिर्फ एक बार। अब मैं इंटर करूँगा कितनी भी बार तो ये चलेगा ही नहीं, क्योंकि ये हो गया ट्रू। तो अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरा ये टाइम ख़त्म हो इसको फिर से फॉल्स कर दो आप, ताकि फिर से ये इफ़ कंडीशन के अंदर आ जाए। ठीक है, तो ये इन थ्रोटल को मैं जैसे ये टाइम ख़त्म होता है इसका, जो भी मैं डिले पास करूँगा उसके बाद इसको फिर से इनिशियल स्टेट सेट कर दूँगा। दैट्स इट, ये आपका थ्रोटल फंक्शन बन चुका है। अब ये थ्रोटल फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर दूँगा। अब ये भी अपने को रखना है तो मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ ये भी, क्योंकि डिफरेंस तभी पता चलेगा। यहाँ पे मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा, थ्रोटल स्क्रॉल करके, दैट्स इट। अब यहाँ जो फंक्शन पास हो रहा था इसको मैं यहाँ कॉल करूँगा इसके अंदर। ठीक है, कि हमारा ये फर्स्ट वाला क्या है, फंक्शन है, थ्रोटल का फर्स्ट आर्गुमेंट फंक्शन है, तो ये मैंने पास कर दिया यहाँ पे फंक्शन। देन द सेकंड आर्गुमेंट डिले में मैंने पास कर दिया 200 मिलीसेकंड। ठीक है, अब ये फर्स्ट आर्गुमेंट में हमारा नॉर्मल वाला है तो इसको मैं थ्रोटल से चेंज कर दूंगा। मैं जितने भी यहाँ पे नॉर्मल है इसको मैं कर दूंगा थ्रोटल। हाँ, अभी अपना बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। अब ये थ्रोटल स्क्रॉल को मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा। दैट्स इट। अब ये जो स्क्रॉल पोजीशन है मैं इस पर ना अपडेट करके इस पर अपडेट करूँगा। ठीक है, मैं जैसे कि यहाँ पे ये जितनी बार कॉल होगा उतनी बार अपडेट ना करके मैं चाहता हूँ कि ये हर 2 सेकंड के बाद ये वाला फंक्शन जब भी कॉल हो इसमें अपडेट हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं सिंपली, इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा, थ्रोटल काउंट एलिमेंट टेक्स्ट कंटेंट थ्रोटल काउंट। ठीक है, हाँ ये अपडेट नहीं हो रहा है, इसको देख लेते हैं क्या है, थ्रोटल काउंट एलिमेंट क्यों नहीं हो रहा भाई। यहाँ पे
हमने यहाँ पे कंडीशन रोंग कर दी है। जब भी ये फॉल्स रहेगा तब चलेगा। आई थिंक ये पता नहीं क्या हुआ, उस टाइम तो शायद फॉल्स ही लिखा था। ठीक है, तो इस पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जब भी फॉल्स रहेगा ये तभी एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था अभी, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये मैंने इतना स्क्रॉल किया लेकिन ये इवेंट सिर्फ 3 टाइम ट्रिगर हुआ, ये हुआ 15 टाइम ट्रिगर। और यहाँ पे स्क्रॉल पोजीशन की वैल्यू भी आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ 3 टाइम में अपडेट हुई है, ना कि 15 टाइम में। अभी ये स्क्रॉल पोजीशन को यहाँ पे मैं देखूँ, यहाँ पर अगर इसको अनकमेंट करूँ और इसको कमेंट करता हूँ तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्क्रॉल पोजीशन, रिफ्रेश करता हूँ, ये कितनी इमिडिएटली अपडेट हो रहा है यहाँ पे। ये जो कि इतनी बार इसको चलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ जब जब भी हमारा इवेंट 200 मिली सेकंड के बाद एग्जीक्यूट हो तभी ये अपडेट हो। ठीक है, तो वो सिंपली यहाँ पे बहुत स्मूथ तरीके से ये अपडेट हो रहा है। दैट्स इट। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि इसके रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस क्या है। इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग, जो कि हमने अभी देखा वो स्क्रॉलिंग, देन इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग भी सेम है। रिसाइज इवेंट, जब हम विंडो को रिसाइज करते हैं जैसे कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये ऐसे रिसाइज करते हैं तो ये हर रिसाइज पर ना कॉल होके कुछ टाइम लिमिट के बाद एग्जीक्यूट हो। माउस मूवमेंट इवेंट, स्क्रॉल ट्रैकिंग, गेम कंट्रोल्स, तो थ्रोटलिंग इन सब में ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब थ्रोटलिंग वर्सेस डिबाउंसिंग, क्या डिफरेंस है दोनों में, कब यूज़ करना चाहिए डिबाउंसिंग को, कब थ्रोटलिंग को यूज़ करना चाहिए। वैसे थ्रोटलिंग डिबाउंसिंग मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बहुत ही इन डेप्थ पढ़ाया है, आप चाहे तो वो वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। डिबाउंसिंग उस केस में यूज़ होता है जहाँ पे लाइक आप सर्च इनपुट पे कुछ सजेशन वाला पॉपअप दिखाना हो कि मेरे सजेशन प्रोडक्ट्स, कोई प्रोडक्ट एपीआई कॉल हो रही हो। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मैं इनपुट पे टाइप करता हूँ तो इनपुट पे टाइप बंद कर देता हूँ करना, तब जाके मेरे को एपीआई को कॉल करना रहता है, ना कि हर इनपुट टाइप पर। तो ऐसे केस में डिबाउंसिंग क्या करता है, वो मेथड को डिले करता है, वेट करवाता है कि भाई जब भी ये ट्रिगर होना बंद होगा तब एग्जीक्यूट करना। बट थ्रोटलिंग के केस में क्या है, ये क्या करता है कि एग्जीक्यूशन की लिमिट कर देता है। लिमिट मीन्स कि ये लाइक इस पर्टिकुलर टाइम के बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कि स्क्रॉलिंग और रिसाइज इवेंट वगैरह के लिए हम थ्रोटलिंग का यूज़ करते हैं। देन सजेशन वगैरह के लिए, सर्च बॉक्स के लिए हम डिबाउंसिंग का यूज़ करते हैं। ये वही डिबाउंसिंग वेट करवाता है, देन ये लिमिट करता है एग्जीक्यूशन को। अब इसके कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज थ्रोटलिंग क्या है। सो थ्रोटलिंग इज अ टेक्निक दैट लिमिट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ए फंक्शन टू वंस इन ए स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल। सो थ्रोटलिंग एक टेक्निक है जो एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन को एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल के बाद कॉल करता है। एंड थ्रोटलिंग का यूज़ कहाँ होता है, तो थ्रोटलिंग का यूज़ स्क्रॉल इवेंट, रिसाइज इवेंट, माउस मूवमेंट, इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग, इन सब में हम थ्रोटलिंग का यूज़ करते हैं। एंड डिफरेंस बिटवीन डिबाउंसिंग एंड थ्रोटलिंग, सो डिबाउंसिंग वेट until the user stop triggering the event, and throttling execute the function at fixed interval while the event continues। वही है, अगर इवेंट कंटिन्यू ट्रिगर हो रहा है तो वो एक फिक्स्ड टाइम के बाद उसको कॉल करता रहेगा। देन डिबाउंसिंग क्या करेगा, अगर इवेंट कंटिन्यू ट्रिगर हो ही रहा है तो ये उसको वेट करवाएगा जब तक इवेंट ट्रिगर होना बंद नहीं हो जाता। दैट्स इट। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।